हमारी IIT से पास है ना, वही डिज़ाइन फॉलो करेंगे। ये जो सेक्टर है इसको स्पोर्ट में जाएगी यहाँ से। हाँ, मैं वही कह रहा था ना, बीच में हम एक बिट ले लेते कितने किलोमीटर। पीछे जो डिज़ास्टर हुआ था मंडी शहर के अंदर, उस डिज़ास्टर के बाद हमने PPR बनाने का प्रयास किया। PPR प्राइमरी जो हमारी प्रोजेक्ट रिपोर्ट होती है जो गवर्नमेंट को जाएगी, यदि इसकी अप्रूवल मिलती है उसके बाद उसकी DPR बनती है। उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने लगभग 4 PPR जो है कमिश्नर MC को मैं आभारी हूँ, उन्होंने बहुत माइन्यूटली इसको स्टडी करने का प्रयास किया और IIT के साथ इसका संपर्क करने के बाद उनसे सारे फूड प्रूफ जो सिस्टम होना चाहिए उसकी जानकारी ली और सैटेलाइट के माध्यम से भी हमने स्टडी किया कि आगे भविष्य में मंडी शहर के अंदर कोई खतरा क्या है, उस खतरे से कैसे निपटा जा सकता है। और लगभग 1 हफ्ता पहले हमने 4 PPR जो मेरे सामने लाई थी उसको एग्ज़ामिन किया और उन्होंने कहा कि चाहे पैलेस में हो, चाहे पड्डल में हो, चाहे हॉस्पिटल रोड में हो, वहाँ सभी जगह जो है पहाड़ ऊपर से फट चुके हैं। यदि हम उसको चैनलाइजेशन भी करते हैं तो हो सकता है कल को डिज़ास्टर के अंतर्गत जो है बहुत बड़ा नुकसान शहर के अंदर हो सकता है। और इस मद्देनज़र रखते हुए हमने कुछ प्रपोज़ल जो बनाई है वो है कि हम पहले तो स्टेबलाइजेशन करने का, जो चाहे वो पैलेस के ऊपर हो, हॉस्पिटल के ऊपर हो, उनको कैसे स्टेबलाइज कर सकते हैं कि भविष्य में वो पहाड़ कहीं चल के आ जाए तो शहर का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। दूसरा हमने इसमें किया कि उसमें हमने जो लैंड है, जो हमारे चैनलाइजेशन के लिए जो नाले हैं, उन नालों के अंदर जो लैंड प्राइवेट जो लैंड है उसको छोड़कर जो सरकारी ज़मीन है उसकी हमने पैमाइश करना शुरू की है और उसमें जो जिन्होंने कब्जे कर रखे हैं उनको भी हमने हिदायत कर दी है कि इसको हम खाली करने जा रहे हैं कि भविष्य में पानी को रोक के नुकसान और हो सकता है। उसके लिए हमने जो है पूरा 3 PPR तो वो बनी, चौथी PPR जो हमारी थी वो सिक्योरिटी के अंदर जो हमारा सिक्योरिटी खड्ड है उसकी चैनलाइजेशन की बात थी। तो जब वो PPR भी मेरे सामने आई तो मैंने उसके ऊपर ये देखा कि उसके अंदर कुछ और भी हम एडिशन कर सकते हैं। तो अभी मैं एक्शन साहब के साथ जो है हम सभी उसका आर्किटेक्ट के साथ थे और MC के अधिकारी भी साथ थे, सब ने मिलकर हमने उसको स्टडी किया कि उसको सिक्योरिटी की चैनलाइजेशन कैसे की जा सकती है और चैनलाइजेशन के साथ साथ भविष्य में उस चैनलाइजेशन के ऊपर हम एक रोड कनेक्टिविटी को भी उसके अंदर जोड़ सकते हैं। कल को चौहट्टे को 1 वे कर सकते हैं। वो कई सालों से मेरा जो है प्रोजेक्ट मैंने बनाया हुआ था, परंतु फंड्स ना आने की वजह से वो अभी तक हम उसको धरातल में नहीं ले पाए। तो हमारा काम तो केवल ये है कि हम कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाकर गवर्नमेंट को भेजते हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट को हो। लगभग 9 करोड़ तक जो है स्टेट गवर्नमेंट को हम प्रोजेक्ट भेज सकते हैं। 9 करोड़ से ऊपर जो भी हमारे प्रोजेक्ट होंगे वो फिर केंद्र सरकार को जाते हैं यहाँ, और केंद्र सरकार में होते हैं नहीं होते हैं वो प्रयास अलग चीज़ है। परंतु आज मैंने यही फैसला लिया हमने कि सिक्योरिटी खड्ड के अंदर लगभग 5 मीटर की हम U शेप उसको चैनलाइजेशन करने का एक DPR बनाने का हम प्रयास करेंगे और उसके ऊपर लगभग 6 मीटर की विड्थ की हम रोड जो है भविष्य में, क्योंकि हो सकता है कि यदि प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा बन जाती है तो केवल अब हम चैनलाइजेशन के ऊपर स्कोप करेंगे और स्टील उसके ऊपर छोड़कर हम उसके ऊपर रोड उसको बना सकते हैं और रोड का लेकर सारा काम हम इसी में करेंगे। सो दैट भविष्य में उसको स्टील को जोड़कर हम एक रोड का कनेक्टिविटी रोड जो मेरा बाईपास से जुड़ेगा, जो मंडी बाईपास हमारा विधायक प्राथमिकता में है, उसके साथ इसको जोड़कर जो मंडी की ट्रैफिक को है चौहट्टे को 1 वे करने का जो बहुत सालों से हमारा एक प्रचार है उसको भी मैं करने जा रहा हूँ। देखिए मेरा काम है प्रपोजल बनाना और उनसे बैठकर ही हम चर्चा करेंगे। रेडी भरी मार्केट में जो है आपको पता है कि स्कूल बाज़ार में भी लगी हुई थी और उचित स्थान उनको दिया गया वहाँ पर, और वो मैं प्रयास करूँगा क्योंकि मेरा काम है इसको बनाकर एक प्रपोजल मैंने उनके सामने रखूँगा और उनसे बात करेंगे, क्योंकि मैं रेडी भरी कमेटी में जो विधानसभा की कमेटी है उसमें सदस्य के रूप में मैं भी हूँ, क्योंकि हमारी जो रेडी भरी कमेटी बनी थी और उसको विधानसभा के अंदर कुछ मुद्दों के ऊपर हमने बात की है कि उनको प्रॉपर स्थान दिया जाए। और ये भी बात है कि सड़क से
लगभग 3 मीटर हमने पेडिस्ट्रियन से बाहर ही रेडी फड़ी अलाउ करी। अभी हमने उनको बोला नहीं कुछ, क्योंकि ये विधानसभा के अंदर जो रेडी फड़ी कमेटी जो बनी है उसमें पेडिस्ट्रियन के अंदर ये बैठ नहीं सकते हैं, और पेडिस्ट्रियन से रोड से 3 मीटर पीछे ही इनको जो है जगह मिलेगी, वहीं उनको बिठाया जाएगा। अभी तक हमने इसको कायदा कानून के हिसाब से इसको लागू नहीं किया है, परंतु भविष्य में जब हमारे पास ये चीज़ लागू हो जाएगी तब हम ये बातों को भी लागू करेंगे। कुछ रेडी फड़ी वाले जो शहर से बाहर बैठे हैं उनको हम ये करेंगे कि वो शहर के से बाहर बैठे वो यहाँ आ सकते हैं, और जो यहाँ बैठे हैं उनको उचित नहीं लगता तो उनको बाहर भेज सकते हैं। तो ये जब मार्केट बन जाएगी उसके बाद ही हम इनसे चर्चा भी करेंगे, और मेरा काम सबको साथ लेकर चलने का है, क्योंकि यहाँ पेडिस्ट्रियन का जो लोगों के लिए चलने की सुविधा भी होनी चाहिए, और जो रेडी फड़ी है उनके लिए जब इतनी बड़ी मार्केट बन गई और उसमें पार्किंग व्यवस्था होगी, क्योंकि जब विरोध होता है, जब इंदिरा मार्केट बनी तब भी मेरा विरोध हुआ था।